गर्म लू चल रही थी। धरती इतनी तप रही थी कि नंगे पांव चलना मुश्किल था। सूरज की तेज किरणें आसमान से आग बरसा रही थीं। ऐसे में गांव के एक छोटे से छप्पर वाले घर के सामने सुनीता और उसका बेटा छोटू रहता था। उसका पति एक हादसे में दुनिया छोड़ चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने बेटे छोटू का पेट पाल रही थी। छोटू अभी सिर्फ 8 साल का था, मगर अपने हालात को समझने लगा था। एक दिन आइसक्रीम वाला ठेले पर घंटी बजाते हुए आता है। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम, छोटे बच्चों की पसंदीदा आइसक्रीम। बच्चे दौड़कर अपने अपने घरों में जाते हैं और पैसे लेकर वापस आते हैं। सब बच्चे आइसक्रीम खरीदकर मजे से खाने लगते हैं। छोटू में एक कोने में खड़ा है, लालच भरी नजरों से आइसक्रीम खाने वाले बच्चों को देखता है। वह दौड़कर घर के अंदर जाता है। माँ, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। देखो ना, सब बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। मुझे भी आइसक्रीम दिला दो ना। बेटा, अभी घर में पैसे नहीं है, कल देखेंगे। हाँ, पर माँ, मुझे अभी चाहिए, कल नहीं, आज ही खाना है। बेटा अभी पैसे नहीं है। देखो, तुम्हारे लिए गर्म रोटी बना रही हूँ। ये आइसक्रीम तो ठंडी होती है, जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन ये रोटी तुम्हें ताकत देगी। छोटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन बाहर से आती बच्चों की हंसी उसे बेचैन कर देती है। माँ उसकी आंखों में दर्द देखती है और मन ही मन दुखी हो जाती है। वह अपने पुराने बक्से में कुछ पैसे ढूंढने जाती है, लेकिन उसे बस 2-3 सिक्के ही मिलते हैं। फिर वह कुछ पैसे बकाया रखकर छोटू के लिए आइसक्रीम खरीद देती है। बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, बाहर बहुत गर्मी है, तुम घर पर ही रहना, और मैं खाना बनाकर रख दिया है, तुम खा लेना। अंदर से दरवाजा लगा लो। सुनीता दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, तभी 2 वक्त की रोटी खा पाती, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह को सुनीता का मेहनत करना रास नहीं आ रहा था। ठाकुर चाहता था कि गांव के गरीब हमेशा उसी के रहमो करम पर जी। उसने कई बार सुनीता को ताना मारा। अरे सुनीता, औरत जात होकर इतने सपने मत देख। तुम्हारी जगह तो मेरी हवेली में बर्तन मांजने की है, समझी? सुनीता कुछ नहीं कहती और अपने कामों में लगी रहती। एक दिन सुबह सुबह सुनीता के घर पर एक बड़ा व्यापारी आता है और सुनीता से कहता है, कोई घर पर है? दरवाजा खोलो। इतनी सुबह सुबह कौन आया है? सुनीता, मैं तुम्हारे बारे में सुना हूं कि तुम बहुत मेहनती हो। कल मेरे घर में मेरी बेटी की बारात आने वाली है और बारात में कुछ बुजुर्ग लोगों को रोटी खाना है, तो मैं चाहता हूं कि रोटी बनाने की जिम्मेदारी तुम लो। अगर तुम तैयार हो तो बोलो। सुनीता इतना बड़ा ऑफर सुनकर तुरंत हाँ भर देती है। फिर अगले दिन उस बड़े व्यापारी के घर रोटी बनाने चली जाती है। मालिक, रोटी बन गया, अब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है सुनीता, यह लो तुम्हारी आज की कमाई। सुनीता व्यापारी के हाथों इतना मोटा रकम लेकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी घर आ जाती है। अगले दिन सुनीता उस पैसे से एक आइसक्रीम का ठेला खरीदती है। तभी आइसक्रीम के ठेला को देखकर छोटू अपनी माँ से पूछता है, माँ, इस ठेले में क्या तुम आइसक्रीम बेचोगी? बेटा, इस ठेले में स्वच्छ पानी से बनाकर 1 रुपए वाली पेप्सी बेचूंगी। गांव के बुजुर्ग और बच्चे यह पेप्सी पीकर बीमार नहीं पड़ेंगे। पर माँ, तुम इतने कड़ी धूप में पेप्सी बेचोगी तो बीमार पड़ जाओगी ना, बाहर बहुत गर्मी है। बेटा, रोटी के लिए यह सब करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। फिर सुनीता पेप्सी को ठेला में रखकर गांव की ओर चल पड़ती है। पेप्सी ले लो, पेप्सी। मात्र 1 रुपए में स्वस्थ पानी से बना हुआ पेप्सी ले लो। कोई भी इस पेप्सी को पियोगे तो कभी नहीं बीमार पड़ोगे। पेप्सी ले लो, पेप्सी। सुनीता की यह बात सुनकर गांव के बुजुर्ग, बच्चे सभी कोई 1 रुपये वाले पेप्सी को लेने पहुंच जाते हैं। पेप्सी स्वस्थ पानी से बना और कम कीमत होने के कारण दूर दूर से लोग सुनीता की पेप्सी लेने आते। इस तरह से सुनीता की अच्छी कमाई होने लगी और छोटू भी स्कूल जाने लगा। यह देखकर जमींदार प्रताप सिंह का खून खौल उठा।
उसे यह गवारा नहीं था कि एक गरीब औरत उसकी हवेली से ज्यादा पैसे कमाए। एक दिन जब सुनीता बाजार में थी, तभी कुछ गुंडों ने उसकी सारे पेप्सी वाले आइसक्रीम जमीन पर फेंक दी और उसे धक्का देकर गिरा दिया। गरीब की औकात में रह, समझी? हमारे गांव में तेरी आइसक्रीम नहीं बिकेगी। पर क्यों नहीं बिकेगी? ये गांव हम सबका है। यह ऑर्डर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह का है, समझी तू? सुनीता की मेहनत पर पानी फिर गया। वह रोते हुए घर लौटी और अपने बेटे को गले लगाकर कहने लगी, बेटा, शायद हमारी किस्मत में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से लिखी है। छोटू ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और बोला, नहीं माँ, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन जमींदार की साजिशें यहीं नहीं रुकीं। अगले दिन उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि सुनीता की पेप्सी वाली आइसक्रीम अशुद्ध है और उन्हें खाने से बीमारियां फैल सकती हैं। लोग डर गए और किसी ने भी सुनीता से पेप्सी खरीदने से मना कर दिया। अब सुनीता पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने घर में बैठकर चूल्हे की आग को देखते हुए सोचा, क्या सच में मेहनत से किस्मत बदलती है? अगर ऐसा होता तो मेरी आइसक्रीम यूं जमीन पर नहीं गिराई जाती। आकाश के उस पार कैलाश पर्वत पर पार्वती माँ यह सब देख रही थी। उनका हृदय दुख से भर उठा। प्रभु, यह औरत कितनी मेहनत कर रही है, फिर भी इसे रोटी तक नसीब नहीं हो रही। आप इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? पार्वती, यह कर्म और भाग्य का खेल है। इसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। पार्वती माँ गुस्से से भर गई। आप हमेशा यही कहते हैं, अगर यह औरत हार गई तो उसका बेटा भी गरीबी में ही बड़ा होगा। फिर यह कर्म कैसा हुआ? मैं इसे रोटी दूंगी। अगर आपने इसकी मदद कर दी तो यह अपने पैरों पर खड़ी होने की ताकत खो देगी। मदद करनी है तो इसे शक्ति दो, राह मत दो। पार्वती माँ ने विचार किया और फिर सुनीता के मन में एक प्रेरणा का संचार किया। मुझे लगता है मुझे इसकी शिकायत करनी चाहिए। हमारे गांव के पास जो थाना है, वहां चलकर मैं इसकी शिकायत करती हूँ। ऐसे तो यह हमें जीने नहीं देगा। सुनीता गांव के थाने में जाती है और वहां पर उस जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की शिकायत करती है। ठीक है सुनीता, तुम घर जाओ, मैं उस जमींदार को देखता हूँ। अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पुलिस वाले अपने कुछ आदमियों को जमींदार को पकड़ने के लिए भेजते हैं। थोड़ी देर में वह जमींदार पुलिस थाने में पहुंच जाता है। क्यों भाई जमींदार, बहुत गुंडागर्दी आ रही है तुम्हें। उस विधवा औरत को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? देखो साहब, हमसे ना उलझो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। पैसे लेकर मामला रफा दफा करो। अच्छा, तो एक पुलिस वाले को रिश्वत देने में डर नहीं लगता तुम्हें? 50,000 बोलो साहब, 50,000 कैसे रह गए आपकी सेवा पानी के लिए? इतने सारे पैसे देखकर थानेदार का ईमान डगमगा जाता है और वह इन पैसे को रख लेता है। उस सुनीता ने थाने में मेरी शिकायत करके अच्छा नहीं किया। अब देखते जाओ उसे कैसे मजा छकाता हूं। अगले दिन जमींदार सुनीता के मकान मालिक के घर जाता है, जिसने सुनीता को घर किराए पर दिया हुआ था। सुन बे मकान मालिक, जो तेरा गांव में किराए पर घर है जिसमें सुनीता का परिवार रहता है, उसको तुझे खाली करवाना है। समझ में आई ना बात? कल तक वह घर खाली हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा तूने नहीं किया तो तेरा बीवी के साथ तेरे पूरे परिवार को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। मकान मालिक जमींदार की बातें से बहुत डर जाता है और वह अगली शाम ही सुनीता के घर पहुंच जाता है। जी लखन काकू, कहिए, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। मैं तुम्हारे पास किराया लेने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें यह बताने आया हूं कि कल तक यह घर खाली हो जाना चाहिए। पर क्यों लखन काकू, हम तो किराया समय पर भर रहे हैं, फिर भी अचानक से क्यों? देख सुनीता, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। बस यह घर कल का कल खाली हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। इससे पहले तुम अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। इतना कहकर वह मकान मालिक वहां से चला जाता है। यह क्या हो गया? आखिर यह सब क्या हो रहा है? ये लखन काकू को क्या हो गया है? अचानक से हमें घर खाली करने को क्यों कह रहे हैं? हमने तो समय से इनका किराया भरा है। यह सब सोचते सोचते सुनीता सो जाती है। सुबह हो जाती है। वह जमींदार सुनीता के घर पहुंचते हैं। अरे ओ सुनीता, अभी तक घर तूने खाली नहीं किया? तुम सब तो जेल में थे ना?
भला किसकी हिम्मत जो हमें जेल में रख सके। तुझे आज यह घर खाली करने को कहा था ना, अभी तक तूने यह घर खाली क्यों नहीं किया? अच्छा, तो तुमने हमारा घर खाली करने के लिए लखन काका को उकसाया है? अरे ओ सुनीता, मुझसे ज्यादा जवान मत लड़ा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सुनो, इसके सारे सामान को और इसके बच्चे सबको घर से बाहर निकालो। जमींदार के आदमी सुनीता के सामान के साथ साथ उसके बच्चे को घर से निकाल देते हैं। सुनीता का परिवार बहुत दुखी था। सुनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। रात होने वाली थी और सुनीता का रहने को कहीं ठिकाना न था। उस रात सुनीता का परिवार फुटपाथ पर बैठकर उन्होंने सारी रात निकाल दी। अगली दिन सुबह हुई तो रोड पर लोगों का शोर, गाड़ी की चहल पहल की आवाज से सुनीता की आंखें खुल गई और सुनीता को अचानक याद आया कि वह तो पूरी रात फुटपाथ पर ही सोया है। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं। मैं अपने बेटे को क्या बनाकर खिलाऊंगी? थोड़ा रहम करो भगवान मेरे ऊपर। ये बोलकर सुनीता रोने लगती है। कैलाश पर्वत पर पार्वती माँ का गुस्सा होकर उन्होंने गुस्से से त्रिशूल उठा लिया और महादेव से कहा, बस बहुत हो गया प्रभु, क्या आपको इस सुनीता पर दया नहीं आती? मैं अब इस औरत की मदद करूंगी। पार्वती, आप फिर अधीर हो रही हैं। प्रभु, अधीर में नहीं, यह संसार हो गया है। एक विधवा औरत मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाना चाहती है, लेकिन यह जमींदार उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। क्या आप इसे देखकर भी चुप रहेंगे? आपको यह अन्याय लग रहा है, लेकिन क्या आपने देखा कि यह अन्याय किसे ताकत दे रहा है? पार्वती माँ नाराज होकर बोली, ताकत? कौन सी ताकत? यह औरत तो टूट गई है, वह अब फुटपाथ पर बैठी रो रही है। यही आपकी न्याय व्यवस्था है? महादेव गंभीर होकर बोले, अगर वह सच में हार चुकी है तो उसका बेटा भी गरीबी में ही मर जाएगा, लेकिन अगर उसने खुद को फिर से खड़ा कर लिया तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे औरतों के लिए मिसाल बन जाएगी। पार्वती माँ फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं उसकी मदद न करूं? महादेव ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, मैं यह नहीं कह रहा कि आप मदद न करो, लेकिन मदद सही रूप में होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो इस औरत के मन में शक्ति और ज्ञान का संचार कर सकती हो, पर अगर तुम सीधा जमींदार का नाश कर दोगी तो यह औरत खुद कभी ताकतवर नहीं बनेगी। पार्वती माँ ने सोचा और फिर अपनी आंखें बंद करके सुनीता के मन में एक नई चेतना डाल दी। सुनीता ऐसे ही बैठी थी तो सुनीता को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने से कोई पर्दा हट गया हो। उसने अपने बेटे को देखा और फिर खुद से कहा, मैं क्यों हार मानूं? मैं कमजोर नहीं हूं। अगर ठाकुर हमें गांव से निकाल भी देगा तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? नहीं, अब हम अपने आइसक्रीम बेचने के काम को और बड़ा करेंगे। हम सिर्फ गांव में नहीं बल्कि पास के कस्बों में भी अपनी आइसक्रीम बेचेंगे। फिर सुनीता अपनी आइसक्रीम वाले ठेले को देखती है। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़ती है। वह देखती है कि एक छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है। वह रोड की दूसरी तरफ भाग रहा था और सामने एक तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही थी। वह बच्चा गाड़ी के सामने आने ही वाला था कि सुनीता ने भागकर उस बच्चे को पकड़ लिया, जिसमें सुनीता को थोड़ी चोट आ गई। जब बच्चे की माता पिता की नजर उस पर गई तो वह भागकर सुनीता के पास आए। उसकी माँ ने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मेरे बच्चे की जान बचाई, वरना आज ना जाने मेरी बच्चों के साथ क्या हो जाता। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। इस बात के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। बस दीदी जी, भगवान की कृपा है जो हमारी नजर इस बच्चे पर पड़ गई। अब आप ज्यादा परेशान ना हो, बच्चा सुरक्षित है। बस आप अपने बच्चों का जरा अच्छे से ख्याल रखें। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है और रोड के दूसरे तरफ फुटपाथ पर बैठे अपने बच्चे के साथ बैठ जाती है। जब उन दोनों पति पत्नी की नजर सुनीता पर पड़ती है तो वह सुनीता के पास आते हैं। आप यहाँ क्यों बैठी हो? क्या आपका कोई घर नहीं? साहब, घर तो था मगर वह अब छिन गया। छिन गया है, इसका क्या मतलब? किसने छीना और क्यों? सुनीता उस आदमी को अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बता देती है। उस आदमी को सुनीता से बहुत ही सहानुभूति होती है और वह सुनीता को यह आश्वासन देता है
कि वह उसे न्याय जरूर दिलवाएगा। वह आदमी सुनीता के साथ उस थाने में पहुंच जाता है जहां सुनीता ने उन जमींदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। थानेदार साहब पहचाना कौन? आइए साहब आइए, आपका अचानक कैसे आना हुआ? मेरा मतलब है आपने क्यों तकलीफ की? आपने एक बार फोन कर दिया होता, हम आपके पास आ जाते। अच्छा, तो मतलब याददाश्त ठीक है। मुझे तो लगा तुम भूल ही गए होंगे। अच्छा, तो मैं तो तुम्हें अच्छे से याद हूं, तो क्या यह आदमी तुम्हें अच्छे से याद है? ये तो सुनीता है। ये कलेक्टर साहब के साथ क्या कर रही है? जी कलेक्टर साहब, ये तो वही औरत है जो कुछ दिन पहले इस थाने में अपनी शिकायत लेकर आई थी। शिकायत लेकर आई थी तो क्या तुमने इसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही की? कलेक्टर साहब, हमने सुनीता की शिकायत सुनी और उसको आश्वासन भी दिया कि हम जमींदार को सबक सिखाएंगे। कलेक्टर साहब, हमने उनको धमकी देकर छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, भला ये कैसा न्याय किया तुमने? कहीं तुमने कोई रिश्वत तो नहीं ली? मुझे तो तुम्हारी मुंह से रिश्वत की गंध आ रही है। नहीं कलेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सच है? वह तो मैं पता कर ही लूंगा। तुम दोनों जाओ और उस जमींदार ठाकुर को अभी 1 घंटे के भीतर मेरे सामने लेकर आओ, वरना तुम्हारी नौकरी तो आज पक्का गई। कलेक्टर साहब के डर से दोनों हवलदार व जमींदार ठाकुर को पकड़कर ले आते हैं। क्या तुमने इस थानेदार को रिश्वत दी थी? जी कलेक्टर साहब, हमने इनको रिश्वत दी थी। अब क्या बोलोगे आप, थानेदार साहब? थानेदार अब कुछ सफाई नहीं दे पाता। और तुम लोग सबसे पहले जो तुमने सुनीता का नुकसान किया है, उसकी अभी यह पर भरपाई करो। कलेक्टर साहब इस समय थानेदार को उसकी नौकरी से सस्पेंड कर देते हैं। वह जमींदार सुनीता के सारे पैसे वापस कर देते हैं, जितना भी उन्होंने उसका नुकसान किया था। आखिरकार सुनीता को न्याय मिल चुका था। अब तुम्हें तुम्हारे नुकसान के पैसे मिल चुके हैं और यह लो, मेरे तरफ से भी यह कुछ पैसे रख लो। नहीं साहब, हम यह नहीं रख सकते। आपने हमें जमींदार से न्याय दिला दिया, यही हमारे लिए बहुत है। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब मेरे ऊपर एहसान मत कीजिए कलेक्टर साहब। यह तुम पर किसी तरह का एहसान नहीं है सुनीता, ये बस मेरे तरफ से तुम्हें एक भेंट है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, बस उसी का इनाम है। इतना कहकर वह कलेक्टर वहां से चला जाता है। सुनीता मकान मालिक के पास जाती है और वह सारी बात बताती है और साथ ही वह वापस किराए पर रहने की बात करती है। सुनीता बेटा, मैं क्या करूं? मैं भी मजबूर था। वह जमींदार ने मुझे धमकी दी थी कि वह मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा अगर मैं तुम्हें मकान खाली नहीं करवाया तो मुझे माफ करना। काका, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे पता है आप उस जमींदार के हाथों मजबूर थे, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए। वह जमींदार को उसकी करने की सजा मिल गई है। अब उसकी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। अगर यह बात सच है सुनीता बेटा, तो यह लोग घर की चाबी, अब तुम उस घर में दोबारा से रह सकती हो। सुनीता वापस अपने घर में आ चुकी थी। आखिरकार सुनीता के साथ न्याय हुआ और उसको व्यापार करने का एक अवसर भी मिला। कलेक्टर ने उसे काफी पैसे दिए, जिससे सुनीता ने अपनी आइसक्रीम का व्यापार और भी बड़ा कर दिया और वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगी। यह सब देखकर कैलाश पर्वत पर पार्वती माँ मुस्कुराईं। उन्होंने महादेव से कहा, देखा प्रभु, मैंने कहा था ना, अगर कोई मेहनत और ईमानदारी से डटा रहे तो पूरा संसार उसका साथ दे। महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पार्वती, आप तो उसकी बार बार मदद करने जा रही थी। मैंने पहले ही कहा था, सही न्याय तब होता है जब इंसान अपनी शक्ति खुद पहचाने। आज सुनीता सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं जीती, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। यही सच्चा न्याय है।